उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लिहाजा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की भागीदारी, हिस्सेदारी और राजनीतिक पार्टियों की दावेदारी बहुत महत्व रखती है। यूपी में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ये मुख्य 4 राजनीतिक दल हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद बीजेपी को बधाइयां मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी परेशान है, कांग्रेस बेचैन है। अब ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी ने ऐलान किया, बधाइयां बीजेपी को मिल रही हैं और नींद अखिलेश यादव की उड़ी हुई है। क्या है इसका कनेक्शन, ये आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 2024 को लेकर बीजेपी, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस सबने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी 38 दलों के गठबंधन एनडीए के साथ चुनाव में उतरेगी, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 26 दलों के आईएनडीआई अलायंस के साथ चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुकी है। वहीं मायावती ने अब ऐसा ऐलान कर दिया जिससे सबकी नींदें उड़ गई हैं और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। मायावती ने कहा कि वो किसी पार्टी के साथ, किसी दल के साथ, पक्ष या विपक्ष, किसी के साथ जाने की बजाय एकला चलो की राह अपनाएंगी। मायावती ने कहा, हमारा वोट गठबंधन वाली पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियां अपना वोट बीएसपी को दिलाने की न नियत रखती है न क्षमता। इससे हमारे कार्यकर्ता और नेताओं का मनोबल प्रभावित होता है। लीजिए, मायावती ने सभी पार्टियों की नियत पर ही सवाल उठा दिया। दरअसल दूसरे दल चाहते नहीं। मायावती ने कहा कि अपना वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराएं। उनका वोटर बीएसपी को वोट नहीं देता उनके नेता के कहने पर, यानी जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनमें इतनी क्षमता ही नहीं है, नियत तो है ही नहीं, क्षमता भी नहीं है कि वो अपना वोट ट्रांसफर करा पाए। इसीलिए मायावती को, बीएसपी के उम्मीदवारों को दूसरी पार्टी का गठबंधन में होने पर वोट नहीं मिलता। जबकि मायावती कह रही, हमारे वोटर इतनी हमारी बात सुनते हैं कि जब हम कहते हैं, जब बहन जी कहती हैं, तो उनके वोटर गठबंधन की दूसरी पार्टी को वोट कर देते हैं और जिसका नुकसान बीएसपी को होता है। मायावती एनडीए और आईएनडीआई अलायंस दोनों से दूरी बनाने की बात कह रही हैं। उन्होंने कहा, सत्ता और विपक्षी पार्टियां अपना गठबंधन करके केंद्र में सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रही हैं, जबकि सत्ता में आने के बाद जनता से किए वादे खोखले ही साबित हुए हैं। यानी बहन जी ये कह रही हैं कि कोई भी सत्ता में आए, पक्ष आए या विपक्ष आए, एनडीए आए या आईएनडीआई अलायंस आए, किसी को जनता की चिंता नहीं, किसी को जनता के लिए कुछ नहीं करना। मायावती ने आगे कहा कि बीएसपी समाज को जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, जबकि ये लोग उन्हें तोड़कर, कमजोर करके संकीर्ण राजनीति में ही ज्यादातर व्यस्त रहते हैं। इसीलिए इनसे दूर रहना ही बेहतर। मायावती कारण बता रही कि क्यों इनसे दूर रहना चाहिए। वो कह रहे हैं ये लोगों के लिए काम नहीं करते, इसलिए इनसे दूर रहिए, आप मत जाइए, इनसे गठबंधन हमें करना ही नहीं है। मायावती ने कहा कि यूपी में गठबंधन करके बीएसपी को फायदे की बजाय नुकसान हुआ। जबकि 2019 का चुनाव अगर आप देखें, बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, 10 सीटें जीती, जबकि 2014 में मायावती को एक भी सीट नहीं मिली थी। यानी बीएसपी का आंकड़ा था जीरो, खाता भी नहीं खुल पाया था। यानी 2014 में जीरो से 2019 में 10 सीट तक पहुंच गई मायावती। जबकि अखिलेश यादव को 2014 में भी 5 सीटें मिली थी और 2019 में भी 5 परिवार की सीटें ही समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। यानी समाजवादी पार्टी का वोट तो बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ। सच ये है, आंकड़े यही बता रहे हैं, लेकिन अब मायावती कुछ और गुणागणित बता रही हैं। जाहिर सी बात है, अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करना है, वोटर्स को कुछ कहना है तो कुछ भी कहते हैं। नेताओं का तो अब जानते हैं हाल क्या है। वैसे मायावती के एकला चलो नारे से कांग्रेस बहुत परेशान है, क्योंकि कांग्रेस मायावती से सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिहाज से समझौता करना चाहती थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यहाँ मायावती का 1 से 2% वोट है। हालांकि आप कहेंगे कि लोकसभा चुनाव में 1 से 2% वोट क्या मायने रखता है, लेकिन ये जब साथ आ जाता है तो ये बदल जाता है। ये वो कैलकुलेशन नहीं रह जाता है, ये बदल जाता है कैलकुलेशन। और इसीलिए कांग्रेस की नजर उत्तर प्रदेश के अलावा इन वोटों पर भी थी और प्रियंका गांधी खुद चाहती थी कि मायावती के साथ ये अलायंस हो। वो बातचीत करने की भी इच्छुक थी, लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता, बहन जी ने सबके अरमानों पर
पानी फेर दिया। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि ऐसा क्यों किया, क्या ऐसा किसी दबाव में किया? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तो ये भी कहते रहते हैं कि उनके कैंडिडेट तो फाइनल बीजेपी करती है, बीजेपी के कार्यालय में उनके कैंडिडेट फाइनल होते हैं। हालांकि ये कहने की बात है, ऐसा होता नहीं। कोई ऐसा क्यों करने देगा और कोई ऐसा क्यों करेगा, ये बातें कहने की हैं खाली। लेकिन कहा यहां तक जाता है और ये कहा जाता है कि वो बीजेपी को जिताने के लिए काम करती हैं। ये क्यों कहा जाता है, इसका कारण अब समझिए। मायावती के गुड्डू जमाली बीजेपी का खेल बना देते हैं और एसपी का खेल समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ देते हैं। गुड्डू जमाली मतलब मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम उम्मीदवार, ये समझ लीजिए आप। मायावती अगर गुड्डू जमाली को खड़ा करती हैं तो इस वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बढ़ जाता है और फायदा बीजेपी को होता है। इसीलिए मायावती की एकला चलो की घोषणा से बीजेपी गदगद है और उसे बधाइयां मिल रही हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मायावती जमाली को खड़ा करें तो भी, ना करें तो भी फायदा बीजेपी को ही होता है। जरा सोचिए, दलितों की सबसे बड़ी पार्टी से दलित वोटों के बिखराव का खतरा नहीं, उन्हें अपने दलित वोटों के बिखराव का खतरा नहीं, मुस्लिम वोटों के बिखराव का खतरा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। वैसे दलितों में अब जाटव, जो मायावती का कोर वोटर है समझ लीजिए, वो ही मायावती के साथ बचा है। बाकी लाभार्थी वर्ग के थ्रू बीजेपी के पास पहुंच चुका है, बीजेपी का वोटर हो गया है, बीजेपी को वोट देने लगा, शिफ्ट हो गया है। और इन दलित वोटों को बीजेपी से अपनी तरफ लाने के लिए अखिलेश यादव भी बहुत सारी कवायद कर रहे हैं। कभी वो कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करते हैं, कभी कुछ, तो वो भी कोशिशों में लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खाली अगर उनके पास मुस्लिम, ओबीसी में भी यादव वर्ग अगर दलित का वोट उनके पास आ जाए तो शायद अगले विधानसभा चुनाव में उनकी नैया पार लग सकती है। उनकी कोशिश 2022 में उन्होंने देखा कि नहीं हो पाया, तो उन्हें लगा कुछ ऐड ऑन करना चाहिए। उनको लगा यही वोट है जो अगर ऐड ऑन होगा तो कुछ हो पाएगा। हालांकि ये होना नहीं है, क्योंकि जब वो वोटर मायावती को वोट नहीं देता तो फिर वो समाजवादी पार्टी को वोट किया देगा। मायावती के एकला चलो अभियान से बीजेपी की बल्ले बल्ले, जाहिर सी बात है, और उसे 80 में से 80 सीटें जीतने की पूरी संभावना दिख रही है। वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडी अलायंस बनाकर भी परेशान है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।